हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है गाइस हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो हमारा पहला पैरा है वो है इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। देखिए, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे इंटेंसेंस को देखते हैं जो कि कोई भी सब या फिर कोई सब्सटेंस को देखते हैं जो कि किसी मिक्सचर ऑफ मटेरियल से जो है वो सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। एक एग्जाम्पल है हमारा टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती जो है, जब हम लोग लिक्विड और चाय पत्ती को हम लोग छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से जो है वो सेपरेट कर देते हैं जब हम लोग चाय बनाते हैं। जैसे कि गाइज आप लोग फिगर 5.1 में, जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे ये पूरा फिगर देख सकते हैं कि ऐसे ही तो हमारा निकलता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन को जब हार्वेस्टिंग होती है तब जो है जब स्टॉक से सेपरेट कर दिया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क, दही या फिर दूध को भी सेपरेट करा जाता है, चर्न करा जाता है टू सेपरेट द बटर। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर 5.2 में देख सकते हैं, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग ऑफ मिल्क, ठीक है, जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है, एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम लोग जो है वो कॉटन को गिन भी करते हैं उसके फाइबर को और उसके सीड्स को अलग करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए। परहैप्स यू माई हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। शायद या फिर आप लोगों ने ज़रूरी क्या कहते हैं दलिया या फिर पोहा खाया ही होगा। तो दलिया या पोहा में इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो चिलीज़ हैं, जो मिर्ची होते हैं, तो गाइस जब भी आप लोग दलिया या पोहा खाते हैं तो आप लोग केयरफुली खाने से पहले जो है वो चिलीज़ या फिर जो चिलीज़ होती हैं उनको आप लोग केयरफुली निकाल लेते हैं खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। जैसे कि आप एक सपोज करिए कि आप लोगों को एक बास्केट दी गई है जिसके अंदर मैंगोज और गुआवाज हैं और उन दोनों को आपको अलग अलग सेपरेट कर लेना है, ठीक है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। आप लोग क्या करेंगे, एक प्रकार या तो मैंगो या तो गुआवा को सारे एक तरफ कर लेंगे और उसको एक कोई सेपरेट कंटेनर में रख देंगे, यही होगा। सीम्स ईजी, बट ये तो ईजी है, बट व्हाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। और अगर मान लीजिए जो ऐसा हम लोगों को कोई मटेरियल मिल गया जो कि मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा, जो कि मैंगो, आम या फिर अमरूद से जो है वो छोटा हो। इमेजिन, जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आप लोग यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सड इन इट। आप लोगों को जो है वो ग्लास ऑफ सैंड सॉल्ट के साथ मिक्स करके दी गई है। इम्पॉसिबल एवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। ये इम्पॉसिबल है सोचना कि हम लोग थिंक भी कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो सॉल्ट को क्या कहते हैं ग्लास ऑफ सैंड से और सॉल्ट को मिक्सचर जो हमारा सब्सटेंस है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय पिकिंग आउट फ्रॉम द हैंड। हाथ से उठा के हम लोग नहीं कर सकते। अब देखते हैं पहेली के मन में यहाँ पे एक सवाल आया है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सेंटेंसेस लाइक दिस टू ऑल? व्हाट पहेली वांट्स टू नो। देखिए, एक पहेली के मन में सवाल आया कि क्यों हम लोग जो है वो सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये पहेली के मन में है। तो इसका आंसर मैं अगर आपको दूँ कि कोई भी वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए या फिर कोई हार्मफुल मटेरियल को निकालने के लिए, ठीक है, या फिर दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग अलग रखने के लिए। ये आगे चैप्टर में ही बताया गया है, तो अभी हम लोग एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे तो उसी में ये भी बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसीजर्स ऑफ सेपरेशन। आप जो है वो कॉलम 1 फिगर टेबल 5.1 में जो है वो कुछ हमारे फ्यू प्रोसेसर ऑफ सेपरेशन दिए हुए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द मेथड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। जो पर्पस है सेपरेशन का वो भी दिया हुआ है वहाँ पे, और आप लोगों को मेंशन करना है कॉलम 3 और कॉलम 3 में रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉलम्स 2 एंड कॉलम 3 इज जम्बल्ड अप। जो हमारी इन्फॉर्मेशन कॉलम 2 और कॉलम 3 में दी है वो जम्बल्ड अप ऊपर नीचे है, ठीक है। कैन यू मैच ईच? क्या आप सबको मिला लेंगे? तो फटाफट से हम लोग उस टेबल पे चलते हैं और अच्छे से उसको देखते हैं और डिटेल स्टडी करते हैं उस पर। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। हम लोग क्यों सब्सटेंसेस को जो है वो सेपरेट करते हैं। पहला है सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, सेपरेट टी लीव्स। सेकंड है पर्पस ऑफ विच वी डू द सेपरेशन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। वॉट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? वी थ्रो अवे द सॉलिड, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मैच करना है तो मैं मैच फटाफट से आपको करवा देता हूँ। सेपरेट स्टोन
स्टोन फ्रॉम राइस। तो देखिए सेपरेट जब हम लोग स्टोन को राइस से करेंगे टू रिमूव नॉन यूजफुल, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, इसका एक तो ये होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा टू थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हमारा सॉलिड कंपोनेंट को थ्रो करने के लिए यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मैं कोई और दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, चलिए मैं पर्पल यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर, तो इसके अंदर होगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू सेपरेट टू डिफरेंट बस यूजफुल कंपोनेंट्स में एक ये तो होगा। नेक्स्ट वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स में आएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है हमारा ट्री लीव्स, इसके लिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ और ये वाला देखिए सेपरेट टी लीव्स तो ये जो हमारे बच्चे ही हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, जैसे कि यहाँ पे सारे हमारे दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पैरा की तरफ, ठीक है। पैरा पे हम लोग आ चुके हैं, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट दैट मे बी मिक्सड विथ इट। देखिए कोई भी सब्सटेंसेस को यूज़ करने से पहले हम लोग उस सब्सटेंसेस से सेपरेट कर लेते हैं, कोई या तो हार्मफुल कंपोनेंट्स या तो जो है वो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके चावल में पत्थर आ जाता है तो आप उसको खा तो सकते नहीं है, तो ये हमारा हार्मफुल कंपोनेंट्स है, तो इसलिए हम लोग उसको सेपरेट करना ज़रूरी इसलिए भी पड़ता है, ठीक है। और जो ये दोनों मिक्सचर होते हैं, ये हमारे जो हमारा मिक्सचर रहता है, जो मेन सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे राइस के साथ चावल या कंकड़ थोड़े बहुत रहती हैं तो उसके साथ मिल जाते हैं, तो इसलिए हमको सेपरेट करना ज़रूरी है। समटाइम्स वी सेपरेट when यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट करते हैं क्योंकि दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स और हम लोगों को वो दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। जो हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं वो या तो पार्टिकल्स हो सकता है अलग अलग साइजेस के, या फिर मटेरियल भी हो सकता है। दिस मे बी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो है वो तीनों मैटर में से कोई भी मैटर में हो सकता है, या तो वो दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या तो वो लिक्विड हो सकते हैं, या तो वो गैस हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग कैसे जो है वो सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे अगर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हुई। तो अब हम लोग जो हमारा टॉपिक है टॉपिक 5.1 उसके अंदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन को पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट इसको फटाफट से कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक 5.1 में आ चुके हैं और ये है वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं कुछ हमारे सिंपल मेथड्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में जो कि हमारे मिक्स हैं दोनों, ठीक है। यू मे कम अक्रॉस सम दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे। आप लोगों ने इनमें से मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों ने इनको देखा होगा। सबसे पहला है गाइस हमारा हैंड पिकिंग। ये गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी, आपका सिंपल तो नहीं लेकिन हाँ तब भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन है। एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। बिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप लोग जो है वो एक पैकेट ऑफ फूड ग्रेन कोई भी हो सकता है, ये पैकेट ऑफ फूड ग्रेन जो है वो परचेस करिए दुकान से अपने क्लास में, ठीक है। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब जो हमारे ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे दाने हैं, ग्रेन्स हैं, उनको जो है वो हम लोग एक शीट ऑफ पेपर में सेपरेट कर लें। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही प्रकार का जो है वो हमारा ग्रेन शीट ऑफ पेपर पर रहेगा। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या आप ये भी देखेंगे कि उसके अंदर पत्थर, हस्क हो गया, ठीक है, ब्रोकन ग्रेन हो गया, पार्टिकल्स ऑफ एनी और ग्रेन का भी उसके अंदर होगा। नॉ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। अब अपने हाथों की मदद से आप जो है वो सबको पिक करके अपने हाथों से उठा के आप लोग जो है वो स्टोन को, हस्क को और अदर ग्रेन्स को जो है वो रिमूव कर लें उसमें से। दिस मेथड ऑफ हैंड पिपिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है गाइस। अब आप लोग जो है वो क्या करें, अपने हाथ की मदद से जो है वो सारे जो हमारे स्टोन्स हैं, हस्क्स हैं और अदर ग्रेन है उसको आप लोग अपने हाथों की मदद से निकाल लें। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड सेपरेटली साइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन्स, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस।
ठीक है। ये देखिए जो हमारे मेथड ऑफ हैंड पिपिंग है वो हमारे सेपरेट मटेरियल्स उन्हीं कर सकते हैं जो कि थोड़े बड़े हैं, जैसे कि इम्प्योरिटी, जैसे कि पीसेस ऑफ डर्ट हो गए, स्टोन्स हो गए, हस्क हो गया वीट से, राइस हो गए, पल्सेस हो गए। फिगर 5.3 जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक आदमी हैंड पिकिंग कर रहा है स्टोन को ग्रेन से, ठीक है। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर, ये फिगर जो है वो हम लोगों को ये हैंड पिकिंग का दर्शा रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। जो हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग समथिंग। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं कि हैंड पिकिंग जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है हमारे सेपरेटिंग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है, इसको भी क्लियर करते हैं। थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर, ठीक है। आप लोगों ने एक लार्ज बंडल ऑफ व्हीट पैडी स्टॉक को ज़मीनों पे फील्ड्स पे रखे हुए देखा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं फटाफट से। So guys, harvesting the crop, stalks are dry the sun before the grain is separated from each। देखिए जो स्टॉक होता है उसको सुखाया जाता है सूरज की मदद से, ठीक है। सूरज की रोशनी से सुखाया जाता है और फिर उसमें ग्रेन को सेपरेट कर देता है दोनों में से। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच इन इट। हर स्टॉक में जो है वो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे ग्रेन होते हैं उसके अंदर अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। इमेजिन करिए कि उस ग्रेन की सीड 100 है और बंडल्स ऑफ स्टॉक हमारे फील्ड पे रखे हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द दोज बंडल ऑफ स्टॉक। कैसे जो है वो फार्मर जो है वो इतने ज़्यादा दोज बंडल ऑफ स्टॉक को कैसे ग्रेन में, मतलब ग्रेन को कैसे निकालते हैं। वन में प्लक मैंगोज एंड गुवावास फ्रॉम द टी। चलिए कोई है जो हमारा ट्री से जो है मैंगोज और गुवावास को तो प्लक कर सकता है, बट द ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुवा। जो हमारी जो ग्रेन की सीड होती है वो मैंगो और गुवावास यानी कि आम और अमरूद से छोटी होती हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। उनको प्लकिंग देम, उनके स्टॉक से प्लक करना, पिक करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक। कैसे तब फिर ये स्टॉक से ग्रेन हमारे निकलते हैं। द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एटसेट्रा इज थ्रेशिंग। जो हमारा मेथड यूज़ होता है या जो प्रोसेस यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए ग्रेन को स्टॉक से, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन्स। इस प्रोसेस में जो है वो जो हमारा स्टॉक्स होता है उसको बीट किया जाता है, जिससे कि हमारा जो होता है, जो हमारा जो वो होता है उसको जब हम लोग मारते हैं, बीट करते हैं, तब जो है वो हमारे ग्रेन्स को फ्री कर देता है और हमारा ग्रेन्स निकल जाते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर 5.4 जो कि गाइस यहाँ पे थ्रेशिंग का पूरा हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सब हमारा दिया हुआ है। ये तो ये इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। कभी कभार ये जो है वो बुलॉक से भी यूज़ होता है और मशीन को यूज़ करा जाता है बहुत बड़े अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन को अलग अलग करने के लिए, स्टॉक से ग्रेन में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब स्टॉक के अंदर ग्रेन रहता है तो उन दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। सो गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 3 तक या पार्ट 4 तक हम लोग एक्सप्लेनेशन के बना देंगे, क्योंकि गाइस जो है चैप्टर बड़ा है। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको आधी घंटे की या फिर एक घंटे की मैं आपको एक ही वीडियो में बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको बोरिंग भी फील आएगा। तो ये वीडियो भी ऑलमोस्ट बन गई 11 to 12 मिनट्स की। और सो गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।